गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल अमृता की वाणी में। आज है सायं अर्घ और मैं डाला पूरा अकेले ही सेट कर रही हूँ। शुरुआत तो पूरा अकेले ही की, फिर बाद में मुझे नहीं समझ में आ रहा था कुछ कुछ, तो मैं माँ को बुलाई हेल्प करने के लिए। लेकिन माँ आई तो पूरा सारा चीज़ करने लगी खुद से। मैं कितना भी रोक रही थी तो भी मैं इस बार नहीं चाह रही थी कि माँ को कुछ ज़्यादा और परेशानी मैं दूँ, काहे कि माँ खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने तबीयत को लेकर के। घर में भी बहुत सारा अभी दिक्कतें चल रही है, इस वजह से भी बहुत सारा माँ के ऊपर टेंशन रहता है। तो थोड़ा बहुत मैं जाती हूँ तो सोचती रहती हूँ कि कम कर दूँ, लेकिन जितना हो सके मुझसे संभव उतना मैं कर देती हूँ। फर्स्ट ऐसा छठ है जिसमें मैं शुरुआत सिंगल की हूँ, नहीं तो माँ हमेशा साथ रहती थी। थोड़ा बहुत तो करती थी, ज़्यादातर माँ ही करती थी, लेकिन इस बार मैं सोची हूँ कर पाती हूँ कि नहीं। लेकिन शुरुआत में ही एक गड़बड़ कर दी। 2 डाला रखा हुआ था और एक जो था वो डगरा होता है, और डगरा शुभ माना जाता है। इस वजह से मैं हर साल जो है एक डगरा खरीदवाती ही। लेकिन अर्घ 2 ही था, हम 2 डाला और एक ये इसमें डगरा में, उसमें भी पूरा सामान रख दिए थे। फिर माँ आई तो बताई कि डाला में वो खाजा रखाता है, सिर्फ वो सब सामान नहीं रखाता है। तो फिर मैं सारा फिर हटा दी, वो सब को सामान जो था वो दौड़ा में भी रखाता है, जितना डाला में रखाता है उतना दौड़ा में भी रखाता है। तो वो सब निकाल करके माँ और दौड़ा में डाल रही है, और मैं इधर उधर कर दी जो सामान नहीं रखने वाला था दौड़ा। कुरबार उसको भी अभी ही टिक करके रख ली, काहे कि शाम में इसे फिर पूरा भरना पड़ता है, तब जा कर के डाला जगता है। साँझ में सायं अर्घ देने के बाद घर पे आकर के सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद डाला जगाया जाता है और छठी मैया को घुराया जाता है। और जो लोग भी माने रहते हैं उनका मन्नतें पूरी हो जाती है, तो वो हाथी भी बैठवाते हैं। मेरे घर में तो अभी नहीं बैठता है, अब देखिए आगे चल कर के बैठता है कि नहीं बैठता था। और ये सारा सामान रख रही थी, इस बीच में मैं अक्षत रखना ही भूल गई थी। और ये अक्षत होता है जो गभरी होता है ना, उसी के चावल का होता है, तो वही मैं फिर निकाल करके रख रही हूँ। नहीं चाहते हुए भी माँ का हेल्प लेना पड़ रहा है, क्या कि साल में एक बार छठ पूजा होती है और उतना मुझे ध्यान नहीं थी और सूझबूझ भी उतना नहीं है कि कितना क्या 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 रखाता है। क्या कि इसमें बहुत सारा, जितना भी रख दीजिए ना कुछ छूट ही जाता है। अंततः मैं एक सामान छोड़ ही दी थी, लास्ट में मैं डांट भी सुनी थी, वो भी भुड़वा अर्घ के टाइम। और ये क्या डाला जलता है ना, डाला जगता है उस टाइम, जो कोसी गुरुवार के चारों साइड रखाता है, उतना छोटा छोटा सरबा रहता है मिट्टी का बना हुआ बाटी की तरह, तो वो चारों साइड से रखाता था। वो मुझे नहीं पता था, माँ को भी ध्यान में नहीं आया, सिर्फ मैं कोसी रख दी और वो सरबा सबको घर में ही छोड़ दी। फिर सुबह के घाट पे माँ को याद आया तो अचानक से, तो मैं बोली कि मैं तो भूल ही गई और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। अरे बहन आई तो देखिए अलग ही इसका खेला है। वो कहती है कि दौड़ा जो है ना, ये गेट होकर के बाहर जाएगा ही नहीं, कहे कि गेट छोटा है। मैं पहले ही वो देख चुकी थी, मैं बोल रही हूँ कि चला जाएगा, तो भी माँ एक बार देख ले रही है। चला जाता है, थोड़ी सी दिक्कतें होती है लेकिन चला जाता है। वो गेट ना थोड़ा छोटा हो गया हुआ है, उधर से गुसाई बाबा का बन गया था ना ऊंचाई पे, इस वजह से। और बहुत पहले का घर है, बहुत पहले का। और ये छुटकी को पता नहीं है कि हम वीडियो कर रहे हैं, इस वजह से देखिए कितनी फिक्र होकर के देख रही है। जब उसे पता चलता है तो भागती है रह करके, हमरा पते न है कि वीडियो हो रहा है। और देख रही है एकदम मजे में, ये नहीं कि मदद कर दे, सारा सामान पता है बनाए सुबह से, माँ छान दी थोड़ा तो मदद हो गया बहुत। ये भी उठी थी, ये भी बहुत सारा, पूरा ठोकने का काम जो होता है ना, वो ठेकुआ से लेकर के खजूरी तक सारा वो ठोकी शिवानी। और मैं जो है पूरा आटा से गूँथने पे थी। फिर इधर माँ जब तक छानी, उसके बाद छानने के बाद हट गई, तो फिर मैं सारा छानी, सारा धो करके फिर रखी। इतना सारा काम हो जाता है ना। और एक बहन थी जो उधर खाना बनाने में ही थक गई, तो फिर जाकर शिवानी उसे मदद की, काहे कि मुझे इधर से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, बहुत सारा बनाना था। और पहले जो था वो खरना के दिन ही मैं खाजा बना लेती थी, इस बार
पूरा सायं अर्घ के दिन ही सारा चीज़ बनाई, खाजा बनाई, ठेकुआ बनाई, खजड़ी बनाई और पेरुकिया बनाई, क्या क्या और भी थोड़ा नहीं बनता है, मेरे यहाँ बहुत सारा बनता है। इस बार तो बहुत कम बनाई हूँ, बहुत कम, समझिए आधा से भी आधा बनाई है। और फिर मैं चाकू मंगवाई, क्या है कि केला का डंडा बहुत बड़ा था तो उसे मैं काट रही थी ताकि माँ से उठ जाए। हम लोग को तो बहुत डर लग रहा था कि एक हाथ कैसे अर्घ देगी, लेकिन माता की, छठी माता की कृपा बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। सोचिए एक हाथ से पूरा अर्घ दी, सुबह शाम, किसी का भी मदद नहीं ली। अभी भी देखिए कितना एनर्जी के साथ काम कर रही है और बता रही है मुझे कि ऐसे करो, ये करो, क्या कि मुझे उतना नहीं है, जितना मुझे समझ थी उतना मैं कर रही हूँ। और कुछ कुछ छूट जा रहा है तो वो माँ मेरी बता दे रही है। और फिर बोली सब सैंत नहीं तो इसके बाद अगरबत्ती जला लो, तो मैं वही अगरबत्ती दिखा रही हूँ। कहा जाता है कि सर पे कपड़ा रख कर के ही पूजा करना चाहिए, तो मैं जब भी पूजा करती हूँ तो सर पे कपड़ा रख ही लेती हूँ, कभी कभी याद नहीं रहता है तो ऐसे ही कर लेती हूँ। फिर ये चुनरी ला करके सारा ढक दिया। उधर ना अगरबत्ती था तो हम सोचे उधर से कोई अगर जाएगी तो उसको जल जाएगा, तो इस वजह से मैं इस साइड से फिर अगरबत्ती को निकाल करके खोस दी और माता रानी छठी मैया को प्रणाम कर ली कि अच्छा से सजा दिए हैं, वो जो भी भूल चूक हुआ है उसे माफ़। इसी के साथ हम लोग भी रेडी सेडी होकर के घाट पर पहुंच गए। इस बार जो है मूर्ति बैठा हुआ है, और ये मूर्ति बैठा तो समझिए वीडियो वीडियो सबको बुला दिया मेरे घाट पे। तो मिलते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।